बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं हकीम ज़फ़र ख़ान कैलानी दारुश्शिफ़ा मरकज़ आल हिजामा गुजरांवाला की जानिब से। दोस्तों, आज आपके सामने कुश्ता नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट का कुश्ता लेकर हाज़िर हूँ। ये नुस्ख़ा हकीम मोहम्मद शफ़ीक मुग़ल चकवाल वाले उनका है। ये हमने लेना है आधा किलो गेरू, इसको पाउडर बना लिया है, और 10 ग्राम नीला अच्छी क्वालिटी का लेना है, 10 ग्राम। सबसे पहले हम गेरू को के नीचे बिछाएंगे, आधा नीचे और आधा ऊपर। एक लोहे की कढ़ाई में हम गेरू का सफ़ूफ नीचे बिछाएंगे, आधा। और इसके बाद नीले की डली इसमें रख देंगे इस तरह, और फिर उसके ऊपर बकिया गेरू यानी आधा गेरू इसके ऊपर बिछाएंगे। अच्छी तरह दबा दबा कर हम बिछाएंगे। और ऊपर एक डेरी सी लगा देनी है इसके। इसके बाद हम चूल्हे पर ये कढ़ाई रख देंगे। ये हल्की हल्की आंच पर हम ये पकाएंगे, तकरीबन 4 घंटे के लिए, 4 या 5 घंटे भी लग सकते हैं। ये हल्की हल्की आंच पर ये कुश्ता नीला बनेगा। ये कुश्ता अमराज़ खबीसा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सुजाक के लिए, गनोरिया जिसे कहते हैं, पस सेल के लिए ये बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 चावल है, हमरा मक्खन, मलाई और दूध के साथ। यह नुस्खा आतिशक के लिए, सेफलस के लिए बहुत ही कारआमद है, ख़ासतौर पर पस सेल के लिए, जो मनी में पस सेल होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी मिकदार खुराक पहले भी आपको बताई है कि 1 से 2 चावल है, हमरा मक्खन या मलाई और दूध की ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जब बन जाएगा हम आपको उसकी पूरी मुकम्मल वीडियो आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मेरे तबी भाइयों। ये नुस्खे का दूसरा पार्ट है जो हम निकालने लगे हैं। ये देखें, बिल्कुल फूल कर डबल मिकदार में हो चुका है, बिल्कुल सफ़ेद है। इसके ऊपर ये गेरू लगा हुआ है। ये कुश्ता नीला तोता है। ये देखें, ये फूल कर बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, बिल्कुल सफ़ेद नीला तोता। कुश्ता नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट कुश्ता है। ये सैयद रिजवान शाह साहब के नाम, जिन्होंने ये वीडियो और ये नुस्खा शेयर किया था जी, मैंने दोबारा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बनाया। अब इसकी रगड़ाई हो गई। ये नुस्खा पस सेल के लिए, अमराज़ खबीसा के लिए, सुजाक के लिए
और आदशक सेफलस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। बवासीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नसूर बगंदर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मुख्तलिफ़ दर का आप खासकर मक्खन, मलाई, दूध, घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 चावल है। हकीम ज़फ़र ख़ान किलानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।